क्या होती है कलंक चतुर्थी? क्या सच में लगता है कलंक? तो कब है इस वर्ष कलंक चतुर्थी? क्या गलती करते हैं हम इस दिन जिससे हमें लगता है कलंक? और अगर कर ही लिए वो गलती तो फिर क्या करें उपाय जिससे दूर हो हमारा कलंक दोष? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, भाद्रपद महीने की चतुर्थी तिथि का महत्व तो आप सबको पता ही है, क्योंकि इस दिन मनाया जाता है भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव। इस दिन को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। मान्यता है कि इस तिथि का संबंध भगवान गणेश के जन्म से है। ज्योतिष में भी भगवान गणेश को चतुर्थी तिथि का स्वामी माना जाता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन मिथ्या यानी कि झूठा कलंक देने वाला होता है। इसलिए इस दिन को कलंक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। कलंक चतुर्थी को कलंक चौथ, पत्थर चौथ इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। इसलिए इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने की मनाही होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों होती है ये कलंक चतुर्थी? तो दोस्तों, इसके पीछे है एक पौराणिक कथा है कि एक बार भगवान गणेश आसन पर विराजमान होकर अपना मनपसंद भोग खा रहे थे। इसी दौरान चंद्रदेव भी वहां से गुजर रहे थे। भगवान गणेश को भोग खाता देख चंद्रदेव हंसने लगे और उन्होंने भगवान गणेश के पेट और उनके गजमुखी स्वरूप का भी मजाक उड़ाया। चंद्रदेव के इस बर्ताव को देख करके भगवान गणेश को गुस्सा आया और उन्होंने चंद्रदेव को शाप देते हुए कहा कि तुम्हें अपने रूप का बहुत घमंड है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम अपना स्वरूप खो दोगे। वहीं तुम्हारी सभी कलाएं नष्ट भी हो जाएंगी। जो व्यक्ति तुम्हें देखेगा उसे भी कलंकित होना पड़ेगा। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। धार्मिक मान्यता है कि भगवान गणेश से शाप मिलने के बाद चंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सभी देवी देवताओं के साथ मिलकर भगवान गणेश की पूजा अर्चना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर देवी देवताओं को एक वरदान मांगने को कहा। इसी दौरान सभी देवी देवताओं ने भगवान गणेश से प्रार्थना की कि वह अपना श्राप वापस ले ले। ऐसे में भगवान गणेश ने कहा कि वे अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन इसे सीमित कर सकते हैं। तब भगवान गणेश ने चंद्रदेव का श्राप कम करते हुए कहा कि महीने के 15 दिन चंद्रदेव की कलाएं बढ़ेंगी और 15 दिन क्षीण रहेंगी। कलंकित होने के कारण केवल चतुर्थी तिथि के दिन ही चंद्रमा का दर्शन करना वर्जित रहेगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति गलती से गणेश चतुर्थी वाले दिन चंद्रमा के दर्शन कर ले तो उसे झूठे लांछन का आरोप भी सहना पड़ता है। ऐसे में कलंक चतुर्थी की रात को चंद्रदेव के दर्शन नहीं करने की सलाह दी जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी एक दिन इसी दिन चांद को देख लिया था और इससे उन पर भी मणि चोरी का आरोप लगा था। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर आप इस दिन चंद्रमा के दर्शन कर लेते हैं तो आप पर कलंक अवश्य लगेगा। वैसे तो कलंक चतुर्थी हर वर्ष गणेश चतुर्थी वाले दिन ही मनाई जाती है, परंतु इस वर्ष गणेश चतुर्थी 19 सितंबर मंगलवार को है और इस वर्ष चतुर्थी तिथि दिनांक 18 सितंबर 2023 दिन सोमवार को दोपहर 12:38 से शुरू होगी, जो कि 19 सितंबर 2023 को दोपहर 1:43 तक रहेगी। चूँकि कलंक चौथ का महत्व रात में चंद्र दर्शन से है, इसलिए इस वर्ष कलंक चौथ सोमवार 18 सितंबर को ही मनाई जाएगी। ध्यान रहे कि इस दिन आपको चंद्रमा के दर्शन नहीं करने हैं, लेकिन अक्सर कुछ लोग इस दिन एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे आंख बंद करके चंद्रमा को अर्घ्य दे देते हैं। तो आपको आंख बंद करके भी चंद्रमा को अर्घ्य नहीं देना है, क्योंकि इससे भी आपको कलंक का दोष लगता है। और फिर भी अगर गलती से आपको चंद्रमा दिख जाए या किसी तरह से चंद्रमा के दर्शन हो जाए तो आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से आपके सभी दोष दूर हो जाते हैं। अगर भूलवश चंद्रमा के दर्शन हो जाए तो कलंक चतुर्थी को कृष्ण स्वयंवंतक कथा को भी पढ़ना और सुनना चाहिए। ऐसा करने से भी गणेश जी चंद्र दोष को दूर कर देते हैं। साथ ही साथ अगर आपको चंद्रमा दिख जाए
तो उसके बाद में हर दूज का चांद भी आपको देखना जरूर होगा। ये ना कर सकें तो आप चंद्रमा देखने के तुरंत बाद गणेश मंदिर जाएं, उनकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें और गणेश जी को 21 दूर्वा की गांठ जरूर चढ़ाएं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान श्री गणेश सबका कल्याण करें। गणपति बप्पा मोरया।